जी। हाँ। सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं गाइस। बिटवीन ऑपरेटर हम चेक करेंगे। डेटा टाइप्स, डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप्स, नेम्स अगर हम क्रिएट टेबल में लगाते हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल वैल्यूज डेटा टाइप, इनलाइन सब क्वेरीज, क्लॉजेस, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज, ये जो कुछ क्लॉजेस है हमारे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करता हूँ मैं। एक टेबल में ले लेता हूँ स्टार्टिंग से ही। टीबीएल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए अभी इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं है, हाँ ऑलरेडी है, एडमिशन डेट इज हेयर, है ना। सो मैं ओके। और एक एक मैं और भी ले लेता हूँ इसमें, एडमिशन डेट, एक ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। एक हम्म। कॉलम में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड। ऐड करना चाहता हूँ क्या, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ का मैं कॉलम ले रहा हूँ, इसमें मैं क्या लेता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। इसमें मैं ले लेता हूँ डेट टाइम। डेट टाइम का एक मैंने फील्ड ऐड कर दिया है, कॉलम। और इसको मैं चेक करता हूँ, देखिए डेट ऑफ बर्थ इसमें आ चुका है ना। अब इसमें कुछ मैं, वॉइस क्लियर है ना मेरी, या जी सर, एकदम। ठीक है। हाँ अभी इसमें ना कुछ मैं वैल्यूज अपडेट कर देता हूँ सो दैट वी कैन अप्लाई द बिटवीन ऑपरेटर हेयर। सेट डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर, है ना, पेस्ट किया। एंड इसमें मैं लगा देता हूँ इसमें 1965 and 414 something like this, okay। और where id equals to 1, ये फर्स्ट के लिए हुआ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, id equals to 2, id equals to 3, id equals to 5, id equals to 6। या मैं ले लेता हूँ 1956, 1950, यहाँ ले लेता हूँ मैं 2000, एंड हेयर 1999, यहाँ ले लेता हूँ 2002, ओके। टाइम का भी मैं कुछ कर देता हूँ, 16, 17 या 10 का देता हूँ 9। अपडेट मैंने ये कर दिया है, नाउ आई एम चेकिंग अगेन, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, ओके। मैं डेट ऑफ बर्थ So we cannot update two rows in single queries, correct? वी कैन अपडेट, we can update, Two. yes sure, why not, let's check. Okay. For example, I am using this query to update id number. We can write in operator that I told you earlier, Okay, five okay, okay. verses, Yeah. okay, Yes, yes, yes. हाँ, ठीक है। So if I am updating again, executed, yes executed, and it is will show 2002. Now it is also updated, okay. Now, Okay, okay. Understood. now I'm, so the way to apply the between operators is like that, select star from table registration where Mm-hmm. admission date between, for example I'm applying here, it is 2023, okay. So if I want to apply 2023 again, 0101, and it is 0, all are in 04, okay, no issue. 14 14 14, let update once again, just a minute. It is, if I apply 2022
I want to search the data between 2020 and 2021, but here there is no data of 2020 and 2021. Okay, so let's check. Okay. Uh, noth- Conversion of varchar data type to a small data time resulted in out of range value. It is Mhm. showing because admission date data type is small date time. Sorry, it is date time. We can check the. I am selecting this table and I am pressing Alter key plus function key and F1. Okay. So here admission date is date time and I am checking with string type value. It is string type. Okay. So Okay. it is showing error because there is a confliction between डेटा टाइप्स. इसका डेटा टाइप क्या है हमारा डेट टाइम और इसका डेटा टाइप क्या है. हमने ये वैल्यू जो लिखी है ना स्ट्रिंग में है इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है. द कन्वर्जन ऑफ varchar डेटा टाइप टू अ डेट टाइम रिजल्ट इन आउट ऑफ रेंज वैल्यू. अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कहता हूँ 2005 2025 और मैं चेक करता हूँ देखते हैं क्या आता है इसमें. रुक जाइए 2023 से मैं देखता हूँ इसमें भी देखिए एरर आ रहा है. तो सबसे पहले हमको ये कन्वर्ट करना होगा एडमिशन डेट को किस में कन्वर्ट varchar. कुछ नहीं आया इसमें बिकॉज इसका जो डेट कन्वर्जन आ रहा है इसका चेक करते हैं क्या है. It is not showing any data because it is converting just like this April 14 2023 5:13 p.m. Okay, and here we are checking in this way, so it is not Okay. matching. So we need to Okay. update in this format first. Let's convert date April 14. Let's if I apply this value here, let's check what will happen here. Now it is 25. I'm checking again. Now it is showing the data because after matching this value and this value giving the result as I mentioned here, it is converting that result in this format APR 14 2023 and such this value I have put it here. So it is showing the results. So it is very much important to match the date Okay. format because there are so many date formats DDMM YY DDMM just like that. इसलिए इसको सबसे पहले कन्वर्जन का जरूर होना चाहिए. कन्वर्जन के मैं आपको देखो इसमें काफी सारे चीजें इसमें बताता हूँ अभी. कन्वर्ट डेट अगर मैं इसको डेट लिखता हूँ यहाँ पर ना कन्वर्ट डेट. अब देखते हैं क्या रहता है. देखो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें अभी हमारा जो एडमिशन डेट है वो हमारा टाइम के साथ आ रहा है ना. डेट भी आ रहा है Mhm. साथ ही साथ हमारा टाइम भी आ रहा है. लेकिन मैंने देखो यहाँ पर क्या किया अगर हम वेयर कंडीशन को अभी छोड़ दे मान लीजिए. देखिए मैंने स्टार भी लगाया है लेकिन इससे पहले मैंने ये कन्वर्ट का ये फंक्शन भी लगा दिया है कि जो मेरी एडमिशन डेट है उसमें सिर्फ क्या आना चाहिए डेट आनी चाहिए. तो देखो डेट आ रही है ये हमारी है ना. और अगर मैं एक फॉर्मेट ऐसा लगा दूं इसमें कॉमा देने के बाद इसके जगह डेट की जगह यहाँ ये लिख देता हूँ डेट टाइम. देखो दो दो फॉर्मेट मेरे हुए ठीक है. और एक फॉर्मेट में ये भी लिख देता हूँ कन्वर्ट वेर कैर. डेट टाइम की जगह मैंने क्या लिखा वेर कैर. ठीक है ना. ये मेरे तीन फॉर्मेट हैं. अब देखिए कॉमा लगा दो यहाँ पर कॉमा स्टार. लो फर्स्ट का जो रिजल्ट है कन्वर्ट डेट है ना उसका रिजल्ट क्या है इस फॉर्मेट में है. और Mhm. दूसरा जो रिजल्ट है डेट टाइम का मीन्स टाइम विल ऑल्सो इंक्लूड टाइम भी इंक्लूड रहेगा. तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है
इसी की तरह सेम फॉर्मेट है, लेकिन इसमें मेरा टाइम ऐड हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा, डेट टाइम। ठीक है। और ये ओके। थर्ड वन जो है मेरा, ये मेरा वेरकेर टाइप का है, तो ये वेरकेर में इस टाइप का कुछ फॉर्मेट मुझको डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझको डेट आप इस फॉर्मेट में दीजिए, या टाइम के साथ दीजिए, या एपीआर इस टाइप में डेट आनी चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक्चुअल में हमारी डेट क्या थी मेंशन, वो ये थी जो एक्चुअल में हमारी वैल्यू सेव है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको अगर मैचिंग करानी है, मान लीजिए मैं इससे मैच कराता हूँ। ओके, कन्वर्ट डेट बिट वी, इसमें हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, डेट का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं एज वेल एज बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी। बिटवीन का फॉर्मूला सिर्फ यह होता है कि जो भी कॉलम है, कॉलम के बाद बिटवीन, बिटवीन के बाद किस रेंज से हमें उसको ये करना है। देखिए, अगर मैं इसको इससे मैच कराऊं, 2023 14 से, ये मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए, यहाँ मैंने 20 लिखा, और यहाँ मैंने लिखा 21, तो कोई भी मेरा डेट मैच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट मैंने इसी का सेम लिया है, कुछ नहीं आया। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 2020, और यहाँ लेता हूँ 2024, तो मेरा डेटा आना चाहिए, क्योंकि जितना भी डेटा है वो 2023 का, देखो आया डेटा मेरा। एक तो कंडीशन में, अगर मुझे इस फॉर्मेट को पास करना है तो मुझे ध्यान रखना होगा कि ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो भी इसी फॉर्मेट की ही मिलनी चाहिए। द वैल्यू फॉर्मेट विच वी आर प्रोवाइडिंग हियर, इट शुड बी सेम एज दिस वन। ओके। अब देखिए, जस्ट अगर मैं इसकी कमेंट कर देता हूँ क्वेरी। ठीक है। अब एक क्वेरी में और अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, वेयर कन्वर्ट, अब मैं इससे मैच कराता हूँ डेट टाइम। ठीक है, आई एम मेंशनिंग हियर डेट टाइम एडमिशन, सो लेट्स चेक इट विल गिव डेटा और नॉट। इट इज गिविंग डेटा, बिकॉज टाइम जो बाय डिफॉल्ट है वो 0000 रहेगा इस केस में। ओके। अब अगर इफ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइम का भी एक अपडेट कर देता हूँ ना, तो टाइम से हम चेक कर सकते हैं। मीन्स ऑन द सेम डेट देयर इज 3 सेशंस, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, सो वी कैन अप्लाई द डेट टाइम प्रॉपर्टी ऑफ डेट टू फिल्टर वॉट एवर द डाटा वी वांट टू गेट। अगर मॉर्निंग का चाहिए तो हम 9 से 12 का फिल्टर लगा देंगे। अगर मैं इसमें अपडेट करता हूँ डेट, डेट ऑफ बर्थ की जगह मैं यहाँ एडमिशन डेट करता हूँ। ठीक है, और एडमिशन डेट में मेरा ये जो है 14, ये मेरा सुबह के 7 बजे का। ठीक है ना, सुबह के 7 बजे। और सेम एक मैं और रख लेता हूँ, सुबह के 10 बजे। ठीक, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कमेंट किया। अब मैंने इसको पहले चेक कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना सेलेक्ट करके चेक करता हूँ। ठीक है ना, देखिए इसमें आ रहा है क्या, 7:13 AM, it is showing 7:13 a.m. and ID 7:13 a.m. and it is was 10:13 ID equals to 5. It is not updated in 10:13 where ID equals to 5 executed. Check करते हैं। 23 date of birth 10:13. Oh sorry, I have updated the date of birth here. I need to update admission date now. Look here. Now the here is time is 10:13 a.m. and it is 7:13 a.m. and these are the 5:13 p.m. So if I want to filter on April 14, and I need these records only 7:13 and 10:13, और मुझको 5:13 का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, in that case I will apply date time concept and I am mentioning here 2020
14 and this one, मैंने यहाँ लिखा 6 o'clock. ओके, इट इज 6:13 से आई नीड द डेटा टू 11:13. ओके, 11:13. अगर मैं इसको चेक करता हूँ, देखिए, आई गेट ओनली 2 रिकॉर्ड्स बिकॉज डेट इज सेम, अप्रैल 14, बट 6:13 to 11:13 डेटा आई हैव गॉट हियर. अब मुझको 5 PM का नहीं मिला. 5 PM का अगर मुझे लेना है, इन दैट केस मैं यहाँ पर मान लीजिए लगा देता हूँ 14. ठीक है, 14, 13 एंड हियर 23. ओके, 2 बजे से रात के 11 बजे तक कितना पेशेंट मेरे पास आए एडमिशन में. देखिए, नाउ इट इज शोइंग 5:13 डेटा हियर. आया समझ में आपको Faisal, ये? जी. in the date format, what is the last one? लास्ट Means वन इट इज मिनी सेकेंड्स. seconds. हाँ हाँ, नैनो सेकेंड्स वी कैन से, small That's unit also of in the second. format. Yeah, we can, but if we not required, we can just mention 00 here. Mm-hmm. Hmm. That field is mandatory. Points. Not like that. If let's see. Okay, I have removed. Huh? Mm-hmm. Let's check. It's working. Okay. Huh? So this is the Mm-hmm. कहने का मीन्स ये है, बिटवीन ऑपरेटर आप जब भी लगाएंगे तो इसका जो आपका जो फॉर्मेट आ रहा है, इट शुड बी सेम. वो सेम होना चाहिए इस फॉर्मेट के. अगर आप इस फॉर्मेट में लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइम का अगर फिल्टर लगाना है तो उस केस में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. ये है डेट का कॉन्सेप्ट. Can you explain about another scenario other than date अदर that देन we are डेट, using? Yeah. विच वन? Between बिटवीन. operation. ओके 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 ओके, आई विल अप्लाई बिटवीन हियर एज ऑन एज. ठीक है, Mm-hmm. वेयर एज बिटवीन. ठीक, एज बिटवीन 20 and 30, 20 and 21. Let's example because we have age 25 to 26. अगर मैं इसको Mm-hmm. एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. अगर मैं करता हूँ 30 और चेक करते हैं, नाउ इट इज शोइंग ऑल द एजेस रेंज बिटवीन 20 and 30. Okay, okay. हाँ, So conversion only used for the date time, date formats. विच वन? Conversion, convert. हाँ, कन्वर्जन. यस, कन्वर्जन. Yeah. Okay, हाँ, okay. नॉट फॉर एनी So, अदर so थिंग. yeah, so it's not related to between, it's related to time only. If you're checking the time or date, it should be same formats, correct? हाँ हाँ. For if you want to check the time format also, then you have to mention date time. अगर आपको नॉर्मल डेट से पिक करना है तो आपको सिर्फ डेट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Okay, okay. हाँ, ये बिटवीन इज यूज फॉर चेकिंग द रेंज, है ना? Okay. Mhm. either in any format, either it should be in date format or any other numeric integer or anything. अब अपना कॉन्सेप्ट क्या रहा? इट इज. हेलो। हाँ, कामिल. अरे सभी जरा कन्वर्ट वाला सब दोबारा समझा दीजिए। कन्वर्ट वाला, देखिए, जी ये जी। तो ये तो कन्वर्ट है ना, एक ये फंक्शन है. कन्वर्ट क्या है? कन्वर्ट एक फंक्शन है. और फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इसमें नीचे समझाता हूँ, नीचे की क्वेरी में. ठीक है, ओके। मैंने यहाँ लिखा कन्वर्ट. ठीक, तो ये जो कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट का मतलब है कि हमें कन्वर्ट करना है. और ये जो इसके अंदर दो पैरामीटर है हमारे, पहला पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर. पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है डेटा टाइप का, कि हमें किस डेटा जी टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करके लाना है. और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है मेरा कॉलम का, जो मेरे कॉलम है. अब इसमें ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर दो किसको? डेट को. डेट को कन्वर्ट कर दो. किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो?
डेट वाले फॉर्मेट में। अगर हमसे कोई बोले कि आज की डेट लिखो तो हम यही तो लिखेंगे 2023 06 और 06 जो भी है ना। अब कोई मुझसे बोले कि टाइम के साथ लिखो तो मैं यहाँ पर टाइम भी ऐड कर दूंगा जो भी है कि 12 बज के इतने मिनट इतने सेकंड होगा जो भी है ना। अगर जी अब ये तो हुआ डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट अगर मैं चलाता हूँ तो देखो एडमिशन डेट का जो हमारा कॉलम था वो ये था। इसके अंदर हमारा टाइम भी आ रहा था। बट हमने जब कन्वर्ट किया डेट में तो हमारा टाइम यहाँ से गायब हो चुका है, ओनली हमारी डेट डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। जी हाँ। अब मुझको क्या करना है, मुझको मैच कराना है, मुझे वेयर कंडीशन लगानी है बिटवीन के साथ। तो मुझे ये तो मेरा डिस्प्ले के लिए होता है, जो भी हम सेलेक्ट के बाद लिखते हैं वो तो हमारा डिस्प्ले के लिए है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये तो मैं देख, अगर कभी आपका रिजल्ट नहीं आए, आपने कुछ क्वेरी लगाई तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरी वैल्यू है जो मैंने लगाई है वेयर कंडीशन में, क्या वो मैच भी कर रही है। जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी करूं, मैं यहाँ ये मैंने ना स्टार्टिंग में लिखना है, ये जरूरत नहीं है लिखने की, इसकी कोई जरूरत जी नहीं है। ये जब जरूरत पड़ेगी जब हमारा रिजल्ट नहीं आए, हम सोचे पता नहीं कहाँ पर एरर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, उस केस में। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको इसमें लिख दिया और इसको इसमें लिख दिया। अब ये क्या करेगा, मेरा जो मुझे पता है कि ये जो मेरी वेयर कंडीशन के बाद मैंने जो कंडीशन लगाई है कन्वर्ट वाली, ये मुझे डेट किस फॉर्मेट में देगी, इस फॉर्मेट में। तो मुझे ये फ्रॉम डेट और टू डेट है ना, ये दो डेट के बीच में रेंज जाननी है, तो मुझे इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी पड़ेगी। तो मैंने इसी को उठा करके यहाँ लिख दिया। आप इसी फॉर्मेट में मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2000 पास कर दूं, सिर्फ 2000 से 2023 तक जितना भी डाटा है सब आ जाए मेरा, तो ये मेरा डेटा आ जाएगा। आया डेटा देखो सभी, है ना। जी अगर मैं यहाँ पर कर दूं 2024, अब 24 का डेटा तो है नहीं मेरा इसमें, नहीं है ना। न, और यहाँ मैं न, कर दूं 25, अब देखते हैं, तब देखो कोई डेटा नहीं आया। और अगर मैं यहाँ उल्टा कर दूं, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 2022 और यहाँ पर 24, अब देखते हैं क्या रहता है। अब भी कुछ डेटा नहीं आया, क्योंकि वो क्या चेक करेगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग यहाँ से चेक करेगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। जी अगर यहाँ पर मैं 2022 लगाऊं और यहाँ पर 24 कर दूं, तब ये डेटा क्या देगा, चेक करते हैं। अब ये डेटा दे दिया देखो इसने। तो सबसे जी पहले स्टार्टिंग की डेट लिखी जाएगी, आफ्टर दैट एंड डेट लिखी जाएगी, ठीक है ना। ओके। और सर हाँ। ये बर्कर वाला ये बैरकेर वाला जो था, कहाँ गया जी बैरकेर वाला, ये वाला। ये वाला हाँ तो इसमें ये है ना वेर में, ये थर्ड, ये आपका थर्ड वाला फील्ड है, ये वाला फील्ड है ना, जी थर्ड फील्ड है ये आपका। अगर आप को कोई पर्सन बोले कि स्क्रीन पर हमें इस फॉर्मेट में डेट दिखानी है, APR 14 में, जैसे होता ना NOV नवंबर के लिए, DEC दिसंबर के लिए, JAN जी जनवरी के लिए, तो हम और लेकिन हम्म हमारे डेटाबेस में डेट कैसी किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है ना। तो हम ये जी कोई बोलेंगे उस पर्सन से कि दिस फॉर्मेट इज नॉट सेव्ड इन माय डेटाबेस, तो मैं नहीं दिखा सकता, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो हम उस हम्म फॉर्मेट को डिस्प्ले करा देंगे इस फॉर्मेट में, जैसे मोबाइल में होता है ना, डेट को हमें किस फॉर्मेट में देखना है। लैपटॉप में भी हम जो डेट सेलेक्ट करते हैं उसमें ऑप्शन आता है ना, इन विच फॉर्मेट जी वी वांट टू शो द डेट। तो सेम टू सेम वही है। अगर मुझको स्क्रीन पर ये डिस्प्ले करानी है तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट वैरकैर मेंशन कर दूंगा और ये डेट मेरी आ जाएगी। ओके तो ये फॉर्मेट का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ रहते हैं, कुछ नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ नंबर भी बता रहा हूँ, जिस जिस जिससे ना आप डेट की फॉर्मेट में और भी चेंजेस कर सकते हैं। YYDDMM इज समथिंग लाइक दैट, अभी बताता हूँ मैं आपके लिए। और इससे इसके बाद मैं आपको उसको बताऊंगा इनलाइन क्वेरी और सब क्वेरी, ठीक है ना। काफी सारे डेट फॉर्मेट्स हैं जिसमें अगर आप नेट पर देखेंगे ना आपको बहुत सारे डेट फॉर्मेट मिलेंगे इसमें। मैं देखो ये लिखता हूँ यहाँ पर,
105 अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ, देखिए नाफिर, हेलो, हेलो। फैजान भाई। हाँ हाँ, हम्म, आई एम ऑल्सो टेलिंग अबाउट सम डेट फॉर्मेट्स, ओके। okay. हाँ, सो फर्स्ट वन इज, इफ आई एम selecting this query here, 3 I have told you about convert date time, convert where care, इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। या जस्ट अ मिनट, इसमें रहने देता हूँ। देखो आई हैव मेंशन्ड हियर कन्वर्ट 105। देखो मैंने अभी एक इंटेलिजेंस लगाया है, ये बिल्ट इन फंक्शन है ना कन्वर्ट, कन्वर्ट में पहला क्या लिखा है, टारगेट टाइप, ठीक है ना। और सेकंड सेकंड क्या है इसमें, एक्सप्रेशन, है ना। और जो Mm-hmm. थर्ड वन है वो है डेट अंडरस्कोर स्टाइल, मीन्स किस स्टाइल में आपको डेट चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैंने, अगर मैं इसको नॉर्मल टू ऑप्शन में लगाऊं, अगर मैंने 105 यहाँ से हटा दिया, और एक में मैंने क्या लगाया है 105, दोनों डेट में देखो चेंजेस देखिए, इट इज शोइंग अप्रैल 14 2023, है ना। और इट इज शोइंग 14/04 2023, देखो है चेंज। Mm-hmm. इसका Yeah. फॉर्मेट क्या हुआ, इसका फॉर्मेट रहा मेरा DD MM Y/Y, है ना। और जो एडमिशन डेट मेरा ये जो फॉर्मेट था ये क्या था, YY MM DD, ओके। ये जो है ना, ये नंबर जो होते हैं 105, ये आपको सब इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि इस नंबर का क्या मतलब Okay. होता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए एक लगाता हूँ, 121 लगाता हूँ, 121, ठीक है। नाउ चेक, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक नॉर्मल ले लेता हूँ, एडमिशन डेट, इट इज द नॉर्मल वन। अब बाकी सब मेरे कन्वर्जन है, देखिए इट इज सेम, इट इज, ये सेम है मेरा 1 to 1 के अकॉर्डिंग है। थर्ड वन इज सेम लाइक नॉर्मल फॉर्मेट डेट, एडमिशन डेट, ओके। एंड 105 showing result like this, 14/04 something, and other one is convert where admission date, it is saying like this. Or if I apply here 106, here I am applying 106, ठीक है। Now we can check, now it is showing like this operator, 14 April 2023, first one is showing time, but third one it is not showing time, है ना। Third one means 106. यस, थर्ड वन इज 106। ये आपके, अब इसमें 107 भी अगर मैं लगा देता हूँ, देखिए इसमें कॉमा आ गया, देर इज ए वन कॉमा फॉर अप्रैल 14 कॉमा 2023, देखा It's आपने। depend on numbers. Okay. हम्म, It's depend on numbers. यस इट डिपेंड्स ऑन नंबर्स, एवरी नंबर हैज इट्स ओन डिजाइन ऑफ डेट। देखिए 04/14/23, मंथ इज अपेयरिंग फर्स्ट, इसमें महीना पहले आ रहा है, आफ्टर दैट डेट आ रही है, आफ्टर दैट ईयर आ रही है ना। So you can check these numbers For formats if, example, if yes, given some items to display, so while we are pulling out the report, it will come in the report also, or it will not come. which one? For example, if I select some data from the table, okay. Mhm. So in future, maybe we will export this to Excel or something like that. That time, this no column name also will come in the report, or only the No, details. no. If you want only the details, तो इसके लिए Mhm. आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो है ना ऊपर के ये सब कॉलम्स हैं, दीज आर दी कॉलम्स, एंड इसके आगे आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हो, Mhm. है। एंड जो भी Mhm. कंडीशन है, कंडीशन आप वेयर कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, but Okay. whatever you have applied here in place of star, it will appear only. For Okay. example, So convert uh, that is the display items will not come. Is correct?
Which one? Display. Display. Yeah. Which display? No, if you are putting this conversion option first, it will come in the display also. It's a first line. Is Yes, correct? yes. Whatever you will mention here, convert Okay. or age. If I am putting only 2, okay, so only 2 column will display. And हमने जो फंक्शन लगाया है ना, तो फंक्शन के केस में कॉलम का नेम डिसअपियर हो जाता है, तो इसके लिए हम एक एलियास लगा सकते हैं, एएस करके इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एज अ कॉपी एडमिशन डेट। अब Okay. क्या सेलेक्ट होगा? एडमिशन डेट। इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं लिख दिया माई डेट। तामिल समझ रहे हो ना? एक बार जी। मैंने बताया था ना कि फंक्शन अगर कभी लगाती है ना तो उसका कॉलम का नेम खत्म हो जाता है, तो उस नेम को वो खराब ना हो कॉलम का नेम, तो हम उसका एक एएस करके लगाते हैं, एलियास। और इसमें मैं कुछ भी मैंने अभी दिया माई डेट। अब मैं इसको देखो चलाता हूँ तो ये मुझको क्या डिस्प्ले कराएगा? माई डेट, है ना? और ये जितने भी हमें डिस्प्ले कराने हैं हमें बस उतना लिखना है। अगर हमें मतलब सर एक बार नंबर देने से उसका नाम मतलब खत्म हो जाएगा? नंबर देने से नहीं, ये कन्वर्ट है ना, ये फंक्शन है। जी। पहले मैंने बताया था ना, इजनल फंक्शन बताया था, नल इफ बताया था, याद है ना? अच्छा, पहले हाँ, स्टार्टिंग की नहीं याद क्लास रही। में। कोई बात नहीं। मीन्स ये है, फंक्शन का मतलब अगर कोई भी, अगर ये एडमिशन डेट यहाँ पर नॉर्मल लिखा होता, जैसे कि ये नॉर्मल लिखा जी है ना, जी। तो इसका और ये एलियास में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, दोनों जगह एडमिशन डेट है, इधर भी एडमिशन डेट का था, और लास्ट में देखो यहाँ पर कोई फंक्शन लगा हुआ नहीं है इससे पहले, है ना? तो ये देखो, ये एडमिशन डेट यहाँ रहा, एज पे कोई फंक्शन नहीं है, और यहाँ पर फंक्शन है, इसलिए इसने प्रॉब्लम कर दी, इसलिए हम इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है ना? इसको उसके लिए माई एस लगा देंगे। ए एस करके माई डी लिख सकते हैं। और अगर एस लगाओगे भी नहीं तब भी काम चल जाएगा, ए एस मत लगाइए, सिर्फ लिख दीजिए कुछ भी, माई डेट लिख दिया मैंने, ठीक है? स्पेस के बाद थोड़ा सा देखिए, तब भी चल जाएगा। चला? हाँ। हाँ, तो ये है। तो ओके। इसमें बहुत सारे हैं, ये जो नंबर्स मैंने बताया ना, 105, 106, 107, इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब भी जैसा भी डेटा आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। डेटा टाइप्स तो आपको ज्यादातर पता ही है, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं ना, तो इंटीजर टाइप का भी डेटा हो सकता है, डेसिमल का भी हो सकता है। देखिए, अब मैं इसमें ना एक और डेटा टाइप बताता हूँ, मनी टाइप का, है ना? मनी डेटा टाइप। मनी डेटा टाइप क्या होता है? मान लीजिए हमें एक ऐसा कॉलम देना है टेबल में, जिसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट, एनी अमाउंट, अगर कोई भी अमाउंट से रिलेटेड कोई वैल्यू है, तब आप मनी टाइप का डेटा टाइप ले सकते हैं। अगर मैं इसमें एक कॉलम ऐड करूं, अल्टर टेबल नेम, अल्टर कॉलम नेम मान लीजिए फीस, ठीक है? इसका मैंने डेटा टाइप क्या रखा? मनी टाइप का, ठीक है ना? मनी टाइप का डेटा टाइप मैंने इसका रख दिया है। और एज का जो डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर टाइप है, इंटीजर। तो इंटीजर में अगर मैं डेट अपडेट करना चाहूँ इसमें, देखिए अगर मैं इसमें अपडेट करता हूँ, सेट एज का डेटा टाइप क्या है हमारा, देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ। एज का डेटा टाइप है मेरा इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर में फ्लोट वैल्यू तो आएगी नहीं, इट विल नॉट accept any float value or decimal value if I want to try 10.5, ठीक है? And I am going to update, it will show error, oh it is taking 10.5, but let's check it, is it updated or not, है ना? चेक करते हैं एक बार। select star from table registration, देखो इट इज शोइंग ओनली द इंटीजर वैल्यू, नॉट, इसने इसको स्किप कर दिया, 0.5 को इसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये हमारा इंटीजर का डेटा टाइप है ना? एरर नहीं दिया, लेकिन इसने कितनी वैल्यू So at पकड़ी? the time of executing query, there will not be any error message, but it will एरर not मैसेज update. वाज नॉट अपीयर बिकॉज इंटीजर इज अ
we can say it is lesser than float value, because first of all we put any value, we have to put first integer and after that 0.5, or if we are putting only the decimal value, then by default there is a 0. Okay. So can you try to change only 0.5? Yes, Okay. I'm going to update 0.5. Okay, I'm taking 0.5. Now it will update as a 0. 5 rows affected. Now Mm-hmm. we can check, it is showing 0 here. ठीक है, because it is taking by default the first integer value of that decimal. Okay. So in that case maybe you can realize कि हम हमारा तो डाटा डेसिमल में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मनी ले सकते हैं, या डेसिमल एक टाइप होता है डेसिमल, वो भी ले सकते हैं। देखिए अभी मैंने इसमें ना, अगर मैं इसको चेक करूं, इसमें देखो मेरा अल्टर कॉलम, इसको मैं पहले अल्टर करता हूँ, सॉरी ऐड कॉलम, ऐड करता हूँ, है ना। इसको मैंने एक फीस को ऐड किया यहाँ पर, फिल्टर टेबल ऐड फीस, कॉलम नहीं रहेगा यहाँ, ओनली दिस वन, ऐड फीस। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका है।